सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संग जी पिछले लगभग 1 घंटे से बैठे हुए आप जो है गुरु की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान जब भी आप संतों के साथ बैठते हैं तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि संसार में तो कहीं ना कहीं जब विचरण करते हैं तो चाहने की बात ही नहीं है, ध्यान जल्दी जाता ही नहीं। और जैसे ही आपके चरणों में बैठते हैं तो आपके अंदर वो पूरी की पूरी कायनात की ताकत सतगुरु ने बख्शी है कि जैसे ही आपके चरणों में बैठते हैं वैसे ही ध्यान इस निरंकार में, निरंकार तो हर समय साथ में था ही, कहीं गया नहीं था। बस मेरा ध्यान कभी कारोबार में, कभी बच्चे की पढ़ाई में, कभी बिजनेस को ऐसे कर ले, कभी ऐसे कर ले, इतना ध्यान इसमें लगा देते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि संसार की चीज़ों में तो पूरा 100% दे रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। बेशक लगाना भी चाहिए, पर जो भौतिकता की दौड़ है तो अध्यात्म का क्या होगा? शरीर के लिए तो ताकत लगा ली, रूह का क्या होगा? रूह क्या फिर 84 के चक्कर में जाएगी, या मैं इसके कल्याण के लिए भी कुछ कर रहा हूँ? तभी ये शपथ लिखा कि सद्गुरु का प्यारा सेवक 5 प्राणों का पहरा देता है। और जिसको अगर ये 5 प्राण नहीं समझ में आया, नहीं माना, क्योंकि इसके बाद ही ज्ञान दिया जाता है। पहले 9 प्रकृति बताई जाती है, फिर 5 प्राण, फिर जो है ये ब्रह्म ज्ञान खोला जाता है। अगर 5 प्राण को नहीं मानेंगे तो शब्द बोध जो ये ब्रह्म ज्ञान है ये जीवन में नहीं आ सकता। कभी कभी कुछ जवानों से जब बात होती है तो चौथे प्राण को इतना मजबूती से पकड़ लेते हैं कि भैया चौथा प्राण भी है, ग्रस्त में रहना है। बात तो सही है, ग्रस्त में रहना है, बस शुरू के 3 प्राण भी तो हैं कि तन मन धन, ये निरंकार प्रभु की देन है, इसका ही मानना है और इसका अभिमान नहीं करना है। तो ये 3 प्रण कहाँ चले गए? अपने हिसाब से मैंने चौथा प्रण पकड़ लिया कि ग्रस्त में रहना है। बेशक रहना है, सद्गुरु ने कहा है, तो सद्गुरु ने ये नहीं कहा कि ग्रस्त में ही रहना है, उससे बाहर भी तो निकलना है। अगर मैं घर में ही रहने का प्रण को मान बैठा हूँ तो दुनिया की जितनी पढ़ाइयाँ हैं वो घर बैठ के ही कर लें, नहीं कर सकता ना, मुझे निकलना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं स्कूल जाना पड़ेगा, कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। दैनिक जीवन है तो दैनिक जीवन में मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूँगा वहाँ पर भी कि ग्रस्त में ही रहना है, मेरे गुरु ने मुझे ये कहा, नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ मेरा फ़ायदा होता है मैं उसको मान लेता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मेरा फ़ायदा नहीं है तो लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। अगर गंभीरता से सोचे बैठकर, जब हम सेवा करते हैं, जब नया नया मिशन में आया तो जब वर्दी नहीं पहनी थी तो सेवा ढूंढते थे, सेवा मिलती नहीं थी। ये तो सद्गुरु की कृपा है कि सद्गुरु ने वर्दी दे दी है, इसलिए सेवा मिल रही है। कोई मेरी औकात नहीं थी कि मैं सेवा कर पाऊँ, और ना अभी औकात है कि सेवा की जा सके। ये ताकत, ये बल, ये सेवा स्वयं ये देता है। नए नए आए, किसी के घर देखा, जब गए तो लगा कि ये शहंशाह जी के समय से ये परिवार जुड़ा है, बहुत अच्छा लगा। तो लगा
कि जैसे इनका बड़ा घर है वैसे हमारा भी हो, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध है ना कहीं मन को खींचती है, गुरु की तरफ से दूर करती है। अच्छी बात है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो दूसरी को मिलनी चाहिए, पर उसके पहले ये ध्यान इस निरंकार में ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कब ये बुलावा आ जाए, कब यहाँ से निकल रहे और कब ये लास्ट सांसें हों, तब मैं क्या कहूँगा गुरु से कि मैंने अभी तो आपका सिमरन ही नहीं किया, मैंने तो अभी आपका ध्यान ही नहीं किया, मुझे कुछ और समय दे। तो इतिहास गवाह है, समय जितना है उतना ही मिलेगा, उससे न ऊपर ना उससे नीचे, पर जो समय दिया जा रहा है उसको कैश कराया जाए। अगर मैं कैश नहीं करा पा रहा हूँ तो संतों के साथ बैठें, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ें हैं। जैसे दास ने जब घर में कोशिश करी कि एक क्यारी बनाई जाए फूलों की, तो जब भी महात्माओं के घर जाता तो बहुत अच्छे से वो क्यारियाँ, फूल और न जाने कितने अच्छे अच्छे पेड़, तो पहला पहलू तो देख लिया कि पेड़ इतने अच्छे अच्छे हैं, क्यारियाँ बनी हैं, पर उसके पीछे इतनी मेहनत थी वो दास ने नहीं करी। दास गया बागवान से फूल को लेकर आया, गमले में लगा दिया। अब वो जब लेकर आते हैं वहाँ से तो देखते होंगे कि उस पेड़ में फूल जरूर होता है, और वही हम चुनते भी हैं और वही अपने घर भी लेकर आते हैं। तो जब लाए तो फूल तो लगा हुआ था, तो बेशक कुछ दिन तो रहा फूल, फिर उसके बाद दोबारा फूल नहीं आया। अब दास को लग रहा था कि भाई दास ने तो पैसे खर्चे किए हैं, क्या कारण है कि पहला फूल तो था उसके बाद फूल नहीं आया। और जब वहाँ महात्माओं के घर जाते हैं तो उनकी क्यारियाँ पूरी खिली खिली, एक फूल नहीं न जाने कितनी फूल, जब भी जाओ तो बढ़िया सा हरियाली। तब उसके पीछे की चीज़ समझ में आई कि वो महात्मा कितना मेहनत करते हैं, उसमें समय समय पर खाद डालते हैं, उसमें समय समय पर उसको सूरज की रोशनी दिखाते हैं, पानी डालते हैं, तो वो जो है क्यारी खिल रही है। तो ऐसे ही लगा कि जब मैं सेवाओं में देखता हूँ कि एक परिवार इतना गुरसिद्ध कि इतना समर्पण, तो मुझे लगता है कि मैं समर्पण ऐसे ही पा जाऊँगा। तो वैसे नहीं, इसके पीछे महात्माओं का कितना तब त्याग है, कितनी सेवा का समर्पण है, तब वो जाकर जो है इसका आनंद ले रहे हैं। उनका गुरु के प्रति इतना विश्वास है। जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कहता है कि जो है अगर मैंने राकेश जी को अगर 500 रुपये दिए तो वो मुझे कितने वापस करेगा। तो दूसरा जो उसका दोस्त है वो कहता है कि 1 रुपये भी नहीं वापस करेगा। कहने लगे क्या तुमने मैथ तो नहीं पढ़ा? तो कहने लगा नहीं, मैंने मैथ तो पढ़ा है, 500 रुपये के बदले 500 ही देने चाहिए, पर मैं उस शख्स को जानता हूँ कि जिसने आज तक लिया ही है या कभी नहीं है, तो वो आपके 500 दे ही नहीं सकता। इतना विश्वास अपने दोस्त के प्रति उसको है, उसको पता है कि नहीं, जो ये 500 रुपये दिए जा रहे हैं दोबारा मिलेंगे नहीं। तो दास को लगा कि वाकई दास भी जब गुरु दर पर ऐसे ही बैठा हुआ, तो इतना विश्वास क्यों नहीं अकीदा हो पा रहा है, क्यों मैं पॉजिटिव नहीं हो पाता कि नहीं, गुरु ने कहा है कि ये सेवा करनी है तो करनी है, ये मेरे लिए ही लाभदायक है। और अक्सर दुनिया की चीज़ें तो मैं पूरी ताकत लगाता हूँ। दास अक्सर ये कहता है कि जब भी घर में शादियाँ होती हैं तो बेस्ट से बेस्ट कुक को ढूंढा जाता है, बेस्ट से बेस्ट पकवान, बेस्ट से बेस्ट खाने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो की जाती हैं। अगर दुल्हन के लिए भी अच्छे से अच्छा लहंगा अगर मुझे लेना हो, तो यहाँ से बॉम्बे तक जाना हो, तो प्रयत्न करता हूँ। दूल्हे के लिए भी अगर प्रयत्न किया जाए कि अच्छे से अच्छा सूट हो, तो उसके लिए पूरी ताकत लगा देता हूँ। अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताओ।
प्रयास करता हूँ और फिर मैं उस प्रयास तक सफल भी होता हूँ, तो क्या मुझे जब ये ब्रह्म ज्ञान की सेवा भाव अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या मैं कभी संतों के बीच में बैठा मैं यहाँ पर नादानी गलतियाँ कर जाता हूँ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान विशाल है, हाँ है। मिशन के संपादक दास नाम भूल रहा है उनके, तो उन्होंने कहा कि जब ये मैं ब्रह्म ज्ञान, जब उनका लास्ट समय था तो समारोह के समय वो दिन चेयर पे आए, तो उनका विचारों में जब नाम आया तो उन्होंने बोला इस ब्रह्म ज्ञान को मैं 500 से 600 बार ले चुका हूँ। तो दास को लगा कि ये ज्ञान तो एक ही है, 500 से 600 बार उनको क्यों लेना पड़ा। तो ये बात दास ने उस दिन सुनी। उसके बाद दास की सेवा हुई, एरिया की तरफ उधर लग गई। तो वहाँ पर एक कारण ऐसा बना कि जो ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा था तो एक कमरे के अंदर, अब महात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, तो दास ने सोचा कि जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो साथ में जो महात्मा जिनको ज्ञान लेना है दास बैठा के और फिर धीरे से निकल जाएगा पीछे से। तो जैसे ही दास कोशिश किया लास्ट चरण में सबको बैठाकर, और सोचा कि दरवाजे से निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद जब ज्ञान दिया था तो 45 से 40 मिनट 20 मिनट लगता ही। तो दास ने कहा कि निकल जाएगा। अब जैसे ही निकलने की कोशिश करने लगा, वैसे ही जो महात्मा ज्ञान देने वाले कहने लगे कि वो सिकनी लगाकर आप भी बैठ जाओ। अब आदेश आ गया। हम सेवा दल को सिखाया भी जाता है कि आदेश का ही पालन करना है। कोशिश की भी जाती है कि जितना अधिक से अधिक आदेश का पालन हो सके उतना कर लिया जाए। दास ने कहा कि आदेश आ गया है तो बैठ जाते हैं। बैठे। जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया गया, ब्रह्म ज्ञान तो कुछ दास को अलग तो नहीं दिखाया गया, पहले भी ये लिया हुआ था और फिर से इसी बात की चर्चा। तो दास को फिर उन महात्माओं की बात याद है कि वो 500 से 600 बार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को लिया, और फिर उन्होंने एक वर्ड लास्ट में कहा कि निरंकार अथा है, जितनी बार इसको आप लेंगे कुछ नया उससे और नजदीक आएंगे। तो दास को लगा कि जैसे ही उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान को खोला, ब्रह्म ज्ञान तो पहले भी दास के हिस्से में था, पर लगा कि फिर इसकी बारीकियों को कितना समझ सकते थे और कहाँ इनसे वंचित हो गए थे। कभी कभी आप देखते भी होंगे कोई महात्मा यहाँ से विचार करता है, वही सब न जाने हम किस भाव में पहले समझते थे, और जब यहाँ से आता है तो लगता है कि यार ये भी भाव था। तो भाव तभी समझ में आता है जब इस निरंकार से हम कनेक्ट होते हैं। आगे कह रहे हैं जी, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संतों को दे सत्कार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संगत से करे प्यार। सत्संग जी, जो सतगुरु का प्यारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के इशारे को ही समझता है। सतगुरु ने कह रखा है कि संगत मेरे सर की ताज है, तो उसमें कोई दो राय है नहीं। किसी भी महात्मा से बैठकर अगर यहाँ माथा टेक कर आप आशीर्वाद मांग लेते हैं तो दुनिया की कायनात की कोई चीज़ें आपको रोक नहीं सकती उसको पाने के लिए। तो मेरा विश्वास यकीना होना चाहिए। सुबह महात्मा दास के घर पर आए, तो छोटे वाले बच्चे की मौसम का थोड़ा सा ऐसा ताना बाना है कि सबके घरों में जुकाम खांसी, ऐसा मौसम जब चेंज होता है तो सभी खाते हैं। तब वो बहन जी ने कहा कि चरणामृत जो है बच्चे को पिला दिया है। दास पीछे वाले कमरे में उनकी बात को सुन रहा था। तब तक जैसे वाइफ ने कहा कि चरणामृत तो खत्म हो गया है, तो वो आपस में वार्तालाप कह रहे हैं। तो दास ने सोचा चरणामृत खत्म हो गया है, महात्मा है तो तुरंत बन सकता है, घर में ही महात्मा है, क्यों मैं इंतजार करूँ कि मैं श्रृंगार नगर भवन ही जाऊँगा तभी मैं चरणामृत लाऊँगा। दास ने वाइफ को इशारा करके बुलाया, तो हमने कहा कि चरणामृत खत्म हो गया है। तो कहने लगे कि हाँ। तो हमने कहा महात्मा है चरणामृत बना लीजिए, तुरंत का तुरंत उनके आदेश हैं कि चरणामृत पिलाया जाए। गुरु के जो शब्द होते हैं उसमें छुपे होते हैं रहस्य,
से जो है चरणामृत बनाया। फिर वो किचन में लेकर जब गए, दास इसलिए बता रहे हैं कि बारीक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं आदेश का। तो जैसे ही वो गए किचन में, तो जब किचन में गए तो जब चरणामृत बनाया गया तो बहनी ने कहा कि चम्मच से मुझे चरणामृत दे दीजिए। तो वाइफ ने किसी बोतल में उसको कन्वर्ट करने लगे कि आराम से जो है निकाल लिया जाए। तो दास ने कहा कि वो बहन जी कह रही कि चम्मच में अगर आपको देना है तो चम्मच में दे दो। तो वाइफ कहने लगी कि चम्मच में दे या जो बोतल है उसमें दे दे। तो दास ने कहा कि आप बारीकों को समझो, आदेश आया है चम्मच में देने का। अब आप चाहे चम्मच में दो चाहे ऐसे दो, मगर आदेश आ गया है तो बारीकियों को समझना है कि जो गुरु ने कह दिया है उसमें उसके भाव को हमें पकड़ना है। बात तो चरणामृत की, आप किसी में दे दो चरणामृत तो चरणामृत ही है, पर आदेश आ गया है, उस आदेश को समझना है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम आदेशों को समझते हैं तो गुरु अपने आप खुश होता है। ये आपके माध्यम से संतों को परिवार में वो आनंद दे जाता है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कहने लगे कि आज जो है बहुत अकेला फील होता है। तो दूसरा कह रहा है कि जब हमारे घर में कोई नहीं होता है तो मैं एक काम करता हूँ जिससे मुझे अकेला फील नहीं होता है। तो दूसरा कहने लगा कि भाई क्या करते हो मुझे बता दो, कभी कभी मैं भी घर में अकेले रहता हूँ, आपकी जो ट्रिक है वो मैं अपना लूँगा। तो कहने लगे कि मैं जब मेरे घर में कोई नहीं होता है तो मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, टीवी ऑन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? कहने लगे मैं उसमें एक डरावनी वाली मूवी देखता हूँ। अच्छा, डरावनी वाली मूवी देखते हो तो क्या होता है? तो फिर जब डरावनी वाली मूवी देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मेरे अगल बगल कोई है। फिर वो सुबह तक मेरे को जब तक वो उजेला नहीं हो जाता तब तक लगता है कि मेरे अगल बगल कोई है। तो दास को लगा कि है तो ये चुटकुला, पर अगर ऐसे ही निरंकार मेरे ध्यान में है हर समय तो कितना आनंद आएगा कि हर समय चौगिर्द मेरे राम है। जब है तो है, अब ध्यान नहीं है, बाकी तो ये परमात्मा तो हर जगह है, यहाँ भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मेरे घर में भी है, मेरे वॉशरूम में भी है, हर जगह है। बस कहाँ नहीं है? जहाँ ये ध्यान नहीं है। ध्यान है तो हर जगह है, ध्यान नहीं है तो कहीं नहीं। और मन जो है ना बहुत विशाल है। मन जो है कारण बनता है, साधक बनता है, मगर जैसे ही आप संतों के चरणों में होते हैं ना तो ये मन जो है विशालता की तरफ, जो परमात्मा है विशाल है, जैसे ही इस मन को परमात्मा को दिखा देते हैं। क्योंकि दास ने कई बार इस मन के ऊपर बात करी है कि मन जो है वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक या तो उसकी फोटो देखी हो या वहां तक गया हो। दास ने एग्जाम्पल देकर भी आपके चरणों में कई बार इस बात को रखा है कि मान लेते हैं कि मेरे घर में पहले वाले कमरे में गाड़ी की चाबी रखी है, तो जो मेरे घर गया है पहले वाले कमरे तक वो मन रूप में यहीं बैठे हुए पहुंच गया। और इसके विपरीत उल्टा कर लेते हैं कि दास अगर कहता है कि आपके घर में पहले कमरे में गाड़ी की चाबी रखी है, तो आप माइक्रो सेकंड से भी कम समय लगा आप पहुंच गए, पर दास नहीं पहुंच सकता आपके घर में क्योंकि मन रूप में न गया है और न सही रूप में गया है। तो मन की विशालता वहीं तक दिख रही है जहां तक ये मन ने देखा है, या तो फोटो देखा है या तो गया है, ये तो उसके अलावा सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। अब मन का दूसरा पहलू लेते हैं कि मन को कैसे विशाल करेंगे, क्योंकि मन तो अभी पहले जो पहलू में जो है मन तो वहीं तक पहुंचा जा पा रहा है जहां तक इसने देखा है। तब मन के अगर दूसरे पहलू में जाते हैं कि मन को अगर ये निरंकार ब्रह्म ज्ञान को दिखा रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान विशाल है, तो मन जो है हर रूप में हर जगह पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि मन ने इस विशाल सत्ता को देखा हुआ है। मन ने किसी ऐसे चीज़ों को नहीं देखा कि जो उसको खत्म हो जाना है। मान लो किसी फोटो को देखा
तो खत्म हो जाना है, मगर इस निरंकार को देखा है तो ये अथाह है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसके कारण ये हर जगह दिख रहा है। आगे कह रहे हैं जी, सतगुरु का वह प्यारा सेवक गुरु प्यारों को यश गाए, गुरु अवतार है अंतर्यामी, ऐसे भक्त बेहर्षाए। गुरु अंतर्यामी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। दास को लगता है कि दास भी बहुत बार अंतर्यामी बन जाता है। सामने वाला शख्स ने मेरे बारे में क्या सोचा, इतने कभी कभी मन को इतना ज़्यादा समझा ले जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ सोचा या ना सोचा, मगर मैं खुद इतना अंतर्यामी बन गया जिसके कारण मैं खुद रुकावट का कारण बन गया। दास को एक बार समागम से ट्रक आ रहा था लखनऊ भवन पे, तो सभी जवानों को दास ने फ़ोन किया। कुछ ऐसा कारण बन गया कि दास भवन पर जब पहुंचा तो जिन जिनको फ़ोन किया गया वो एक भी जवान नहीं पहुंचे। अब उधर से कैंटीन की जो है ट्रक है वो 2 ट्रक आ रही है। दास का ये ध्यान था कि जो ट्रक में आ रहे हैं, जो लंबी जर्नी है, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और जो यहाँ के जवान हैं उनको सेवा मिल जाए। पर ऐसा कारण बना कि एक भी नहीं आया। तो जैसे ही ट्रक लगी तो दास ने जो है मेज लगा के जैसा ही मेज पे चढ़े, वैसे ही दास का भाव सिर्फ इतना है कि गुरु ही अपनी सेवा स्वयं करा ले जाता है। ये हमें लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। दास ने देखा कि 2 कार के अंदर करीब 10 जवान जिनको बुलाया भी नहीं था वो आते हैं। दास सिर्फ पहला कदम ही रखा था, वो दास को नीचे उतारते हैं कि भैया आप किनारे हटिए, इसको मैं फटाफट कर देता हूँ। और 2 ट्रक मुश्किल से 20 मिनट के अंदर उन्होंने अनलोड कर दिया और फिर उसके बाद वो तुरंत रुके भी नहीं, चले भी गए। तो दास को लगा कि ये सदगुरु की सेवा है, इसको मैं अगर सोच रहा हूँ कि ये मेरी ताकत से हो रही है तो ये मेरी गलतफहमी है, क्योंकि ये गुरु स्वयं ताकत देता है। दास के बुआ के लड़के जो है उनको जब कैंसर हुआ तो उनके जुबान में जो है कैंसर था, तो डॉक्टर जिसके एरिए में जब कैंसर होता है तो उस एरिए को हटा देते हैं। तो दास जब उनसे मिलने गया तो क्योंकि उनका जमा जब कट गया जुबान तो वो बोल नहीं पा रहे थे। अब इस शरीर की कितनी कीमत है जो सदगुरु ने मुझे दिया है, जो मुझे सेवा मिल रही है, सेवा कराई जा रही है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। नहीं तो लोग तरस रहे हैं यहाँ संगत आने के लिए। ऐसे ऐसे परिवार हैं जब जाने का मौका मिलता है तो वो तरस रहे होते हैं कि मुझे संगत मिले, मगर शरीर रूप में स्वस्थ नहीं है, वो यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं। तो दास ने देखा कि उनको वो अपनी वाइफ को कुछ इशारा कर रहे थे, तो वो अपनी वाइफ को समझाने की, क्योंकि वो जुबान से बोल नहीं पा रहे हैं तो इशारा ही करेंगे। तो जब इशारा कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भावुक हो गए, रोने लगे। दास ने उनको गले लगाया, कहा कि भैया कोई बात नहीं, आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वर्षों से बात ही कर रहे थे, इशारों में तो बात हो नहीं रही थी। तो वो बच्चे को जो है जब किसी के घर जाओ तो होता है ना कि कुछ पैसे देने के लिए कह देते हैं कि जब बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो हम अक्सर उसके पॉकेट में कुछ पैसा रख देते हैं। वो पैसा देने के लिए बच्चे को जो है भाभी से कह रहे थे। भाभी मगर समझ नहीं पा रही, क्योंकि जुबान से ही तो समझ रही थी, इशारों की बात तो गुरु समझा रहा है तो हम समझ पा रहे हैं ना, गुरु ताकत बख्श रहा है इसलिए समझ पा रहे हैं। एक बार मौका मिला महात्माओं के घर जाने को, तो एक बार उनको उनके घर में जो है उस परिवार को पालिश मार गया था, तो आधी बॉडी काम कर रही है। जिसको पालिश मारता है तो आपने देखा होगा कि ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि वो बोल नहीं पाते, वो बेड पर ही हो जाते हैं। तो दास ने एक बार घर पर ही, वो तो वहाँ से जब चला है तो दास ने उसको फील करने की कोशिश करी घर पर ही बैठ के। दास जब घर पर बैठा हुआ बेड पर उसको फील करने की कोशिश कर रहा था, तो दास सोच रहा है कि कुछ कहना चाह रहा है परिवार से, परिवार निकल के आ रहा है, जा रहा है। उस अवस्था में बैठने की कोशिश कर रहा था दास कि जो जिनको होता है तो कैसा फील करते होंगे।
तो दास ने देखा कि इतना घुटन हो रही थी कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चे से ही एक गिलास पानी लाओ, क्योंकि मैं तो उस अवस्था में हूँ, कॉलेज है, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। तब ये समझ में आता है कि कितनी कीमत है इस शरीर की, और इस शरीर की कीमत ही सद्गुरु ने सिखाई है कि इस शरीर में रहते ही हुए ही इस परमात्मा को पाया जा सकता है। और वो शायर का शेर कि कागज की कश्ती में चलने का शौक है जनाब, और फिर कहते हैं किनारा नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के इशारे को हम समझे, सद्गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, कहीं कोई बंधनों में न रहे। दास के भाई की जब शादी हुई तो ऐसा कारण बना कि नेक्स्ट डे ही वेडनेसडे पड़ा, और जो है दास की गोरखपुर से जब शादी होकर जब इधर आए तो वेडनेसडे को, क्योंकि उधर से आ रहे हैं तो वेडनेसडे को शाम को जो घर में प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं कर सकते। तो दास ने कहा कि नेक्स्ट वेडनेसडे को करेंगे। तो सभी लोगों ने कहा कि 10 दिन का गैप है। तो दास ने कहा कोई बात नहीं, जो एडी की संगत खुद को होती है तो खुद ही को करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बंधनों में थोड़ी न, गुरु ने तो मुक्त कर रखा है। मैं क्यों कर्म कांड में हूँ कि मुझे दूसरे दिन ही करना है, तीसरे दिन ही करना है। जो मेरी सहूलियत के हिसाब से मुझे लगता है वो मैं करूँ। मैं क्यों बंधनों में रहूँ कि नहीं इतना हेडक लेके मैं गोरखपुर से आऊँ, फिर मैं यहाँ बैठूँ, फिर मैं अगले दिन प्रोग्राम करूँ। न शरीर ताकत देगा और न बल बचेगा। वही प्रोग्राम मैं 1 हफ्ते बाद करता हूँ आराम से, फुल एनर्जी के साथ। तो आप जो है सभी के लिए ये अरदास करें कि संसार में जो है ये ब्रह्म ज्ञान फैलता चला जाए, सबके घरों में ये ज्ञान का उजाला हो, और जिनकी कृपा से ये प्रसाद की सेवा हो रही है इनको भी आप हर प्रकार से संपन्न कर दें, इनके घरों में भी ज्ञान का उजाला हो, क्योंकि जिनके घरों में ज्ञान का उजाला होता है वो हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही है। अगर ज्ञान नहीं है पहले की तरह फिर अवस्था हो जाती है। तो आप सभी के लिए ये अरदास इस शरीर से भी स्वस्थ रखें, कितनी कीमत है इस शरीर की, और इस ब्रह्म ज्ञान को हम समझें। ना हो तो किसी के साथ बैठें बेहिचक, ना हो तो ज्ञान कक्ष में बैठने का मौका मिले फिर से बैठें, क्योंकि कोई हिचक नहीं, क्योंकि ये गुरु में आया ही है अपने आप से मिलाने के लिए। तो आप रचना पूरे संसार में ऐसे ही मिलवर्तन वाला प्यार वाला भाव बनता चले जाए, ऐसा समझ लीजिए। आपको कहना